कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अगर आपको पता हो तो आप सभी जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर बता देना कि भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है। और दोस्तों, अगर नहीं हो पता तो मैं दोस्तों आपको एंड में इसका आंसर बता दूंगा। और प्यारे विद्यार्थियों, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। कब करवाया था प्यारे विद्यार्थियों? 7वीं शताब्दी में। कब प्यारे विद्यार्थियों? 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? राणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि राणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा चावड़ में दोस्तों राणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। वो है दोस्तों कि किसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? किसने दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? जल्दी से कमेंट करके आंसर को बताने की कोशिश कीजिएगा कि किसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा ने। प्यारे विद्यार्थियों, 1448 ईस्वी में 1448 ईस्वी में दोस्तों जब सांगपुर का युद्ध हुआ था तो दोस्तों इन्होंने मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी को हराया था। और इसी याद में दोस्तों महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कब करवाया प्यारे विद्यार्थियों? 1448 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। वह दोस्तों कि राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ पर बना हुआ है? राजस्थान में प्यारे विद्यार्थियों जहांगीर का महल कहाँ पर बना हुआ है? तो जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि राजस्थान में जहांगीर का महल कहाँ पर बना हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में जहांगीर का महल बना हुआ है। कहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में जहांगीर का महल बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। और दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि हवा महल जयपुर का निर्माता का क्या नाम है? प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि हवा महल जो बना हुआ है जयपुर में उसका निर्माता का क्या नाम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं प्रताप सिंह। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्वयं प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में दोस्तों हवा महल का निर्माण करवाया था। और दोस्तों इसे राज मुकुट भी से कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला कहाँ पर बना हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू में बना हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, 1513 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जैन कीर्ति स्तंभ स्थापना किसने की? प्यारे विद्यार्थियों, जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की? जल्दी से कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा कि जैन कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने की। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जीजा बगरवाला ने दोस्तों इसकी स्थापना की। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी पर विजय की स्मृति में क्या बनवाया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आंसर बता दीजिएगा कि मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी पर विजय की स्मृति में क्या बनवाया गया? तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले हमने चर्चा कर ली थी क्वेश्चन में कि इसका निर्माण किसने करवाया था। प्यारे विद्यार्थियों, निर्माण राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था प्यारे विद्यार्थियों? 1448 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। प्यारे विद्यार्थियों, क्या बनाया तो ऑप्शन नंबर बी, विजय स्तंभ का निर्माण किया था। जब प्यारे विद्यार्थियों सारंगपुर का युद्ध हुआ था, किन किन के मध्य हुआ था? राणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के मध्य ये युद्ध हुआ था। और दोस्तों राणा कुंभा किसमें विजय रहे थे? इसी कारण दोस्तों 1448 में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं।
किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलक्खा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलक्खा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर डी रणथंभौर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। वह दोस्तों की चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताना। अगर दोस्तों आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर बी आदिनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि चंद्रमहल, जिसे दोस्तों हम सिटी पैलेस कहा जाता है, जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 सवाई जयसिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों पर हम चर्चा करते हैं कि कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि कुंभलगढ़ का किला किस जिले में बना हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजसमंद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करते हैं वो दोस्तों की मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर बना हुआ है? तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर बना हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जोधपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। जोधपुर में दोस्तों मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों पर हम चर्चा कर लेते हैं वो दोस्तों की अजमेर में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजमेर में दोस्तों तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। मैं दोस्तों आपको बता दूं, इसका निर्माण जो हुआ था 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। और दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अजयपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को दोस्तों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के विषय में लिखा है कि दुर्ग इतना ऊंचा है कि उससे नीचे से देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुंभलगढ़ का दुर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा।